में मॉनसून एक बार फिर से एक्टिव हो गया है। जयपुर, दौसा सहित कई जिलों में झमाझम बारिश। आज 33 जिलों में बारिश का अलर्ट भी है। आपको बता दें कि जिस तरह से उमस बहुत ज्यादा थी, गर्मी बढ़ रही थी, ये माना जा रहा था कि एक बार ब्रेक जो मॉनसून में लगा है शायद ये थोड़ा लंबा हो गया है, लेकिन 33 जिलों में अलर्ट है। कोटा की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं क्योंकि प्रदेश में मॉनसून एक बार फिर से एक्टिव है। जिन जिन इलाकों में बारिश हुई है देर रात, उनकी तस्वीरें जरा देखिए। हालांकि राजधानी जयपुर में भी देर रात से बारिश हो रही थी। कई इलाकों में खूबसूरत समा हो गया था, मौसम सुहावना हो गया था और गर्मी से आंशिक राहत भी मिल गई है। लेकिन आने वाले समय के लिए भी अलर्ट है, तो मानकर चला जा रहा है कि आने वाले दिन ऐसे ही मौसम सुहावना रह सकता है। कोटा, बारा के केलवाड़ा की तस्वीरें, सीकर की तस्वीरें देखिए, डीडवाना की तस्वीरें देखिए, और ये बताने के लिए काफी है कि मौसम में बदलाव तो आया है और ये परिवर्तन आने वाले समय के लिए, क्योंकि मौसम विभाग की तरफ से एक बार फिर से यह जानकारी, यह चेतावनी कि अलर्ट है। कई इलाकों में 33 जिलों के लिए फिलहाल अलर्ट। तो सीकर जिले की बात करें तो यहां देर रात के बाद पूरी तरह से सक्रिय हो गया है मॉनसून। देर रात 2:30 बजे मूसलाधार बारिश का दौर शुरू हुआ। करीब 2 घंटे से ज्यादा तक तेज हवाओं के साथ सीकर में जमकर बरसे मेघ। आज सुबह से लगातार अभी भी रुक रुक कर बारिश हो रही है। सीकर शहर में जोरदार बारिश से सड़कें दरिया बन गई है। स्थानीय प्रशासन और नगर परिषद के दावों की पोल भी खुलती हुई नजर आ रही है, क्योंकि जो दावे किए जाते हैं कि सड़कें चकाचक है, गड्ढे जो है वो भर दिए गए हैं, नालों की सफाई कर दी गई है, लेकिन सीकर की हालत बताने के लिए काफी है कि जो दावे किए गए थे वो पानी में तैरते नजर आ रहे हैं। उनकी पोल खुल गई है। और ज्यादा डिटेल में जानकारी लेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी हुकुम सिंह जुड़ चुके हैं, उनका रुख करते हैं। हुकुम सिंह, क्योंकि मौसम जरूर सुहावना हो गया होगा, गर्मी से भी निजात मिली होगी, जिस तरह से बारिश हुई, मूसलाधार बारिश कही जा रही है, सीकर की तस्वीरें भी यही बता रही है। लेकिन इन सब के बीच में जो तकलीफें झेली है सीकर वासियों ने, उसे जरा अपनी जुबानी बताइएगा, और अभी मौसम को लेकर क्या अपडेट है? बिल्कुल पूनम, सीकर वासी कहें कि तकलीफों को झेलने के आदी हो चुके हैं। उनको पता है कि हर बारिश में यही हाल होगा, और प्रशासन हो, नगर परिषद हो, हमेशा दावे करते हैं, लेकिन दावे जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि उनका कहना रहता है कि हम 1 घंटे के अंदर पूरे पानी की निकासी कर देंगे, लेकिन जिस तरह रात को 2 बजे से मूसलाधार बारिश का दौर है और आज सुबह भी और अच्छी बारिश हुई और अभी भी बूंदाबांदी का दौर है। सीकर जिले के अलावा पूरे सीकर के तमाम क्षेत्रों से बारिश के समाचार आ रहे हैं। लगभग 30, 40, 50 mm की बारिश के समाचार आ रहे हैं। पूरे सीकर के तमाम कॉन्स्टिट्यूंसी में, तमाम जगह में जल भराव के क्षेत्र के तमाम जगह जल भराव है। सीकर की बात करूं तो सीकर में कोचिंग इंडस्ट्रीज है, बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पर बच्चे अपने परिवार के साथ में हॉस्टल में रहते हैं और वहां से कोचिंग में जब जाते हैं तो उनको परेशानी का सामना करना पड़ता है, क्योंकि नौलगढ़ रोड है वो सर्वाधिक प्रभावित होती है। वहां पर गाड़ियों की आवाजाही बंद हो जाती है। पहले एक बार 3 साल पहले हादसे भी हुए थे, एक बच्चे की इसमें डूबने से मौत भी हो गई। इसके अलावा पीपराड़ी क्षेत्र हो, चाहे बजाज रोड हो, चाहे फतेहपुर रोड हो, चाहे राधा किशनपुरा हो, चाहे धर्मकाटा हो, ऐसे तमाम ऐसे पॉइंट है जहां पर इस समय जल भराव की वीडियोज भी आ रहे हैं और लगातार वहां जल भराव है। जिस तरीके से नगर परिषद सीकर के दावे थे, लेकिन वो दावे इस समय पोल खोलते हुए नजर आ रहे हैं। नालियों की सफाई भी की थी, लेकिन जिस तरीके से जो स्ट्रक्चर सीकर का लगातार डेवलप हो रहा है, जहां यूं कहें कि नालियों की चौड़ाई या नालियों की जो गहराई या उनका जो प्रवाह है बहुत अधिक होना चाहिए, वो तमाम चीजें हैं। लेकिन इस बार सीकर के जो सबसे बड़े ये कह सकते हैं कि जो नानी का बीड़ जो जयपुर बीकानेर हाईवे है, वहां पर जो पानी आ जाता है, उसके लिए पहले नानी के बीड़ में 10-10 फुट गड्ढे खोदकर, ये एक जरूर अप्रिशिएट मैं करना चाहूंगा, क्योंकि हम सभी पक्षों को दिखाते हैं। तो उस पक्ष में सीकर नगर परिषद ने, वन विभाग नाड़ी जो इलाका है नारी, वहां पर जिस तरीके से उन्होंने खड्डे खोदकर पानी को जो हाईवे पर रोकने के लिए प्रयास किया है, उसकी अप्रिशिएट जरूर है। लेकिन जो सीकर शहर के आने वाले तमाम, चाहे नौलगढ़ रोड हो, चाहे बजाज रोड हो, चाहे फतेहपुर रोड हो, चाहे सीकर की पीपराड़ी रोड हो, जो तमाम ऐसी कोचिंग इंडस्ट्री जहाँ लोगों का घनत्व ज्यादा है, वहां पर पानी भरा बहुत ज्यादा है और लोग परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लोगों को अपने गंतव्य स्थल तक रोजमर्रा के लिए उनको जब जहाँ जाना पड़ता है, वो बिल्कुल प्रभावित रूप से आप वीडियो में देख भी पा रहे हैं। और उम्मीद कर रहे हैं कि सीकर नगर परिषद, जिला प्रशासन, आशीष मोदी कलेक्टर इस मामले में पहल करेगी। आने वाले 10 दिनों में मानसून की एंट्री एक बहुत भव्य रूप में रहेगी। जिस तरीके से बीती रात से बारिश हो रही पूरे प्रदेश में, लगभग 30 से अधिक जिलों में बारिश की बहुत अच्छा मानसून आएगा। और हम उम्मीद भी करते हैं, सबसे अच्छी बात है कि खेतों में, खेत खलिहानों में किसानों के चेहरे इस समय बहुत खिले हुए हैं और वो इस बारिश का वेलकम करें। जो प्रकृति प्रेमी है वो वेलकम करें। जी पूनम, बिल्कुल बिल्कुल आपने सही कहा और ये होना भी चाहिए। लेकिन कुछ तस्वीरें डरा देती है, कुछ तस्वीरें सवाल खड़े करती है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, और उसके जवाब जनता ही ढूंढती रह जाती है। ऐसा ना हो कि एक बार फिर से पूरा मॉनसून चला जाए,
लोग परेशान होते रहें और फिर प्रशासन के दावे हवा हवाई हो जाए या फिर पानी पानी में तैरते मिले और फिर अगला मानसून आ जाए। ये नहीं होना चाहिए। आपसे हम अपडेट आगे भी लेते रहेंगे। बहुत शुक्रिया हुकुम विस्तार से जानकारी देने के लिए। तो तस्वीरें जरा देखिएगा। मॉनसून तो सक्रिय हो गया है लेकिन आम जनता परेशान हो रही है। ऐसा नहीं होना चाहिए क्योंकि मॉनसून के सीजन में सिर्फ प्रशासन ही क्यों चाय पकौड़ी का सेवन करे, क्यों वो आनंद ले। आम जनता भी इसकी हकदार है, ना कि परेशानी का सबब सिर्फ उनके लिए खड़ा हो। देखा जाए तो मॉनसून की महर ने एक बार फिर से रफ्तार पकड़ ली है। पिछले 24 घंटे के दौरान प्रदेश के कई जिलों में अच्छी बारिश रिकॉर्ड की गई। जल संसाधन विभाग ने जारी किया बारिश का आंकड़ा। सीकर जिले में 2 स्थान पर 4 इंच से ज्यादा बारिश जो है वो दर्ज की गई है। सीकर ग्रामीण में 119 mm, रिकॉर्ड की गई है। सीकर ग्रामीण में 119 mm, धोद में 116 mm, धौलपुर जिले में 7 स्थानों पर 1 इंच से ज्यादा बारिश रिकॉर्ड, बाड़ी में 66, बसेड़ी में 65 mm, अलवर जिले में 5 स्थानों पर 1 इंच से ज्यादा बारिश रिकॉर्ड, कचूमर में 44, राजगढ़ में 39 mm बारिश रिकॉर्ड, भरतपुर जिले में 6 स्थानों पर 1 इंच से ज्यादा बारिश रिकॉर्ड, बैर में 42 और उपवास में 41 mm बारिश रिकॉर्ड की गई है। देखिए 66 बाड़ी में, बसेड़ी में 65 mm। अब ये कितनी सुखद है या फिर ये आंकड़े टेंशन वाले हैं और बेहतर होने चाहिए, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन फिलहाल ये बारिश का अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। बेहद महत्वपूर्ण जानकारी है क्योंकि जिस तरह से अब एक बार फिर से रफ्तार मॉनसून ने पकड़ी है, पिछले 24 घंटे में कई इलाकों में झमाझम बारिश हुई है, तो उसका आंकड़ा हम आपको बता रहे हैं कितना बेहतर है, कितना और ज्यादा होनी चाहिए बारिश, ये भी बताने के लिए काफी है। प्रदेश के कई जिलों में अच्छी बारिश भी रिकॉर्ड की गई और कहीं पर अभी भी दरकार है। जल संसाधन विभाग ने बारिश का यह आंकड़ा जारी किया है। और ज्यादा डिटेल में जानकारी लेंगे इस बारिश अपडेट को। हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं, एसोसिएट एडिटर विनोद सिंह चौहान, उनका रुख करते हैं। विनोद जी, बारिश अपडेट तो हम दर्शकों को बता रहे हैं क्योंकि पिछले 24 घंटे में कई इलाकों में बहुत अच्छी बारिश हुई है, लेकिन कई ऐसे इलाके भी होंगे जहां अभी भी दरकार है। और ये जो आंकड़े बताए जा रहे हैं ये कितने सुखद प्रतीत होते हैं या फिर इसमें और डिजिट बढ़ने चाहिए, क्या कहता है ये आंकड़ा, जरा डिटेल में बताइएगा। बिल्कुल पूनम जी, सबसे बड़ी बात तो यह है कि जुलाई के पहले पखवाड़े का सूखा मिट गया है। दूसरे पखवाड़े में मानसून की महर शुरू हो गई है जो अगले 1 सप्ताह तक जारी रहने की संभावना जताई जा रही है। जैसा मौसम विभाग ने कहा था कि अच्छी बारिश दर्ज होगी, बहरहाल जयपुर संभाग, भरतपुर संभाग और कोटा संभाग में ही बारिश मिली है। उधर अलवर की तरफ अच्छी बारिश दर्ज की गई और आप देखेंगे कि सीकर के किसानों की जो चिंता थी, बहरहाल मैं प्रदेश के आधे जिलों के किसानों की बात करूंगा कि मानसून की महर से अब वो खरीफ की बुवाई शुरू कर सकेंगे। लंबे समय से इंतजार था कि जुलाई में महर बरसेगी तो वो बुवाई शुरू करेंगे, लेकिन अब जब मानसून की महर दूसरे पखवाड़े में बरसी है तो आप देखेंगे कि सीकर ग्रामीण में 2 स्थानों पर 4-4 इंच से अधिक बारिश दर्ज की गई। और जयपुर जिले के हालात भी मैं बता दूं, अभी ताजा आंकड़ा आया है। जयपुर जिले में एक स्थान पर 3 इंच बारिश दर्ज की गई है, जबकि 7 स्थानों पर 1 इंच से अधिक बारिश हुई है। तो जयपुर शहर की बात की जाए तो 24 घंटे के दौरान 24 mm बारिश दर्ज की गई, यानी 1 इंच से केवल आंकड़ा 1 इंच के बराबर रहा। लेकिन अब माना जा रहा है कि मानसून रफ्तार पकड़ेगा और दूसरे पखवाड़े में महर बरसने ने बांधों के दिन भी फिरेंगे। देखिए कल भी हमने बताया था कि बांधों में पिछले साल से 22% पानी कम है। अगर मानसून की महर जुलाई में नहीं बरसती है तो फिर परेशानी होगी, लेकिन अब इंद्र देवता ने प्रदेशवासियों की सुन ली है और मानसून की महर जिस तरीके से शुरू हुई है, बीते 24 घंटे के आंकड़े जो बता रहे हैं उनसे आधा राजस्थान लबालब होने की तरफ बढ़ रहा है। पश्चिमी राजस्थान में इंतजार किया जा रहा है, वहां के किसान भी इंतजार कर रहे हैं, लोग भी इंतजार कर रहे हैं कि मानसून की महर बरसेगी तब जाकर बुआई शुरू होगी। तो अब देखने वाली बात यह रहेगी कि पूरे राजस्थान पे छाने वाला मानसून अगले 1 सप्ताह में कहां महर बरसाता है, किसानों को राहत देता है, बांधों को राहत देता है, जमीन में जितनी ज्यादा नमी बढ़ेगी उतने फायदा रहेगा।